अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कैंडी पाउंड केक की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सबसे मज़े की बात यह है कि इस केक को बनाने के लिए आपको ना ऑयल की ज़रूरत है, ना बटर की ज़रूरत है, और ना ही हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंडर में सब चीज़ों को डाल के ब्लेंड कर लेंगे। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो लोग बेकिंग आइटम पसंद करते हैं लेकिन बटर और ऑयल की वजह से खा नहीं पाते हैं। तो ये केक उन लोगों के लिए परफेक्ट है क्योंकि हम इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। कैंडी पाउंड केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चीनी 1/3 कप, और एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अंडा आपका जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के मैंने कैंडी बिस्किट ले लिए थे 4 पैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। आजकल कैंडी बिस्किट बहुत छोटे साइज़ के आ रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इसलिए मैंने 4 पैकेट का इस्तेमाल किया है। अगर आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आपको ज़रा बड़े साइज़ के कैंडी बिस्किट्स मिलते हैं तो आप बेशक 3 पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त में हम लोग कैंडी बिस्किट बहुत शौक से खाते थे उस वक्त कैंडी बिस्किट बहुत बड़े साइज़ के मिलते थे और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीनी भी स्प्रिंकल की होती थी। अगर आप उस तरह के कैंडी बिस्किट मिलते हैं जो साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं, उनके ऊपर चीनी काफ़ी ज़्यादा डली हुई होती है, तो आपको चीनी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाले बिस्किट इतने मीठे नहीं थे और साइज़ में भी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने 4 पैकेट का इस्तेमाल किया है। और चीनी भी मैंने 1/3 कप इसमें ऐड की है। तो आप उस हिसाब से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना आपका कैंडी बिस्किट बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। दूध आपका नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक बेकिंग पैन, 3/6 इंच का मेरे पास पैन है, और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है और ब्लेंड किया हुआ जो बैटर है हमारा कैंडी बिस्किट पाउंड केक का, वो हम इस पैन में डाल देंगे और 180 सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। 25 मिनट हो चुके थे और मैंने इसको ओवन से निकाल दिया था। तकरीबन इसको बने हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा ठंडा हो चुका है केक हमारा। अच्छा, डिपेंड बाज़ दफ़ा ओवन के ऊपर भी करता है, हो सकता है आपका केक 35-40 मिनट में तैयार हो। मेरा जो ये केक है ये 25 मिनट में बहुत अच्छा तैयार हो गया था। तो आप अपने ओवन के हिसाब से टाइमिंग को आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो पाउंड केक है इसके ऊपर जो ये लाइन आई है, ये एक परफेक्ट पाउंड केक की निशानी होती है कि आपका जो केक है ये बिल्कुल परफेक्ट पाउंड केक तैयार हुआ है। और कितना अच्छा जो है क्रैक हमारे पाउंड केक के ऊपर आया है, आप देख सकते हैं। इसको सर्व करें, आप इसको स्टोर करके किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं। 1 वीक तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।